सरसब्ज और शादाब घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में इलियास नामी एक आजिज किसान रहता था। इसके दिन तपती धूप में मेहनत करते हुए जरखेज जमीन को काश्त करते हुए गुजरते थे, जिससे गांव में फसलें पैदा होती थी। फिर भी अपनी आजी के बावजूद इलियास ने अपने काम को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की। गांव खुशहाल हुआ, लेकिन इलियास खुशहाली से दूर रहा। एक दिन जब इलियास खेतों में काम कर रहा था, एक पुरस्कार शख्स चादर ओढ़े इसके पास आया। इलियास, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अजनबी ने ऐसी आवाज के साथ कहा जो हवा में रक्स करती दिखाई दे रही थी। चौंक कर इलियास ने अपनी पेशानी से पसीना पोंछकर अजनबी की तरफ देखा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं आपकी कहानी का मुतलाशी हूँ, पुरस्कार शख्सियत ने जवाब दिया। मैंने आपकी जिदोजहद के बारे में सुना है और मैं आपको अपनी तकदीर बदलने का मौका फराहम करना चाहता हूँ। इलियास ने अजनबी को शक की निगाहों से देखा और कहा कि कैसा मौका? अजनबी ने अपनी चादर में हाथ डालकर सोने का अंडा निकाला। वो अंडा जो सूरज की रोशनी में चमकता था, एक दूसरी दुनियावी चमक को फैलाता था। यह सुनहरी अंडा आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है, अजनबी ने वजाहत की। इसे अपने खेतों में लगाना और आप अपने ख्वाबों से आगे की फसल काटेंगे। इलियास हिचकिचा रहा था, शक और उम्मीद की चमक के दरमियान अटका हुआ था। अजनबी को अपनी बेयकीनी का एहसास हुआ और उसने कहा कि ड्रो मत इलियास, सोने का अंडा एक तोहफा है, आपकी जमीन के अंदर मौजूद इम्कानात को खोलने की ताकत रखता है। लेकिन याद रखना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इन अल्फाज के साथ अजनबी ने सोने का अंडा इलियास के हवाले कर दिया और साए में गायब हो गया। इलियास चमकदार अंडे को थामे वहीं खड़ा सोच रहा था कि क्या ये मुलाकात किस्मत का तोहफा है या किसी नाखुशगवार सफर का आगाज। इस शाम इलियास ने अपने खेत में सोने का अंडा एहतियात से लगाया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, गांव जोश व खुरूश से गूंजने लगा, क्योंकि इलियास की फसलें ज्यादा पैदावार से बढ़ने लगी। एक जमाने के छोटे से खेत बड़ी खुशहाली में तब्दील हो गए। इलियास ने शहर के लोगों में अपने बारे में बातें और तारीफ करते हुए पाया। सोने के अंडे ने वाकई हैरत अंगेज काम किया था। नई खुशहाली के साथ इलियास ने गांव के साथ अपनी खुशी बांटने का फैसला किया। उसने जरूरतमंदों को इजाफी फसलें अतिया की और गरीबों के घरों को ठीक करने में मदद की। गांव में तरक्की हुई और इलियास एक महबूब शख्सियत बन गया। उसकी सखावत और मेहरबानी की तारीफ होने लगी। ताहम जैसे जैसे साल गुजरते गए, इलियास सोने के अंडे की लालच में मुब्तला हो गया। पुरस्कार अजनबी के वसवसे इसके दिमाग में घूम रहे थे और इसे मजीद दौलत की तलाश पर आमादा कर रहे थे। मजीद दौलत के हुसूल के लिए इलियास ने इस मेहरबानी को नजरअंदाज कर दिया जिसने इसकी जिंदगी में खुशी पैदा की थी। एक बदकिस्मत रात जब इलियास ने अपनी आंखों में लालच के साथ सोने के अंडे की तरफ देखा, इसे अचानक एक ख्याल आया, क्या होगा अगर वो सोने के अंडे को दौलत की लामुतनाही फराहमी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करे। लालच ने इसके फैसले पर पर्दा डाल दिया और उसने अंडे के साथ तजर्बा करने का फैसला किया। जैसे ही इलियास ने अपने खेतों में मजीद सुनहरी अंडे लगाए, एक जमाने में फलने फूलने वाला गांव मुतासिर होने लगा। जमीन अपनी पैदावार से महरूम हो गई और खेत मुरझा गए। साफ नहरें मध्यम हो गई और फिजा एक गैर फितरी खामोशी के साथ भारी हो गई। वो गांव जो कभी इलियास की सखावत का जश्न मनाता था, अब इसे खौफ और बेएतमादी से देख रहा था। बात पुरस्कार अजनबी तक पहुंच गई
जो इलियास के सामने दोबारा जाहिर हुआ। इसकी आंखें जो कभी जादू से भरी हुई थी अब बहुत सख्त थी। तुम्हें तरक्की के लिए तोहफा दिया गया था, लालच के लिए नहीं, अजनबी ने कहा। आपकी आजी दोबारा बहाल होनी चाहिए वरना आपके गांव को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इलियास का दिल नदामत से भर गया जब उसे अपने अमाल की संगीनी का एहसास हुआ। नुकसान को दूर करने के लिए बेताब होकर उसने अजनबी से मदद तलब की। दोनों ने मिलकर जमीन को ठीक करने का मंसूबा बनाया। इलियास ने सोने के बकिया अंडों के साथ वीरान गांव का सफर किया और उन्हें खाली मकामात पर लगाया। हर अंडे के साथ जमीन दोबारा जिंदा होने लगी। खेतों ने अपनी जरखेजी दोबारा हासिल कर ली। नदियां एक बार फिर साफ हो गई और फिजा खुशबू के साथ चमक उठी। जैसे ही आखिरी सुनहरी अंडा लगाया गया, गांव एक बार फिर तरक्की याफ्ता माशरे में तब्दील हो गया। इलियास ने लालच और जिम्मेदारी के दरमियान नाजुक तवाजुन के बारे में एक कीमती सबक सीखा था। पुरस्रार अजनबी इलियास से मुतमिन हुआ और कहा कि याद रखो इलियास, सोने के अंडे की असल ताकत दौलत पैदा करने की सलाहियत में नहीं है बल्कि इसे लोगों की परवरिश और खुशहाली बरकरार रखने की सलाहियत में है। आप अपने आप को मिलने वाले तहाइफ की कदर करें और उन्हें अच्छाई की ताकत बनने दें। इन अल्फाज के साथ अजनबी एक बार फिर साए में गायब हो गया। इलियास को एक ऐसे गांव के साथ छोड़ दिया जिसने तवाजुन और जिम्मेदारी की अहमियत को जान लिया था। सोने का अंडा जो अब आजिज़ी और सखावत की अलामत था, इलियास के खेतों पर अपना कमाल करता रहा और आने वाली नस्लों के लिए एक भरपूर फसल को यकीनी बनाता रहा।